हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के चैप्टर संख्या 6 जिसका नाम है त्रिभुज। तो सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और उनके बारे में डेफिनेशन अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो प्रश्नावली 6.1 होने वाली है। तो पहला क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज में यहाँ पे जानना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज में होता है कि जो तीन भुजा से घिरे हुए रहते हैं उसे क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जानते हैं कि तीन भुजा से जो घिरे रहते हैं उसे क्या त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोनों की मान कितनी होती है? 180 डिग्री। मतलब कहना है कि इनका 60 डिग्री होनी चाहिए, इनका भी 60 डिग्री होनी चाहिए और इनका भी 60 डिग्री होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये तीनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये त्रिभुज का नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोनों की मान 180 डिग्री होती है। ये तो समझ गए। अब अगला आ जाता है कि त्रिभुज किस किस आकृति की होती है। कोई त्रिभुज समरूप आकृति की होती है, जैसे कि एक त्रिभुज त्रिभुज हो गया, ये हो गया त्रिभुज, और इसमें जो बीच वाला है वो भी इसी प्रकार का है। तो इनको क्या कहेंगे कि ये एक उसी का सेम कॉपी या उसी आकृति का त्रिभुज है। अब इसमें एक आ जाती है वृत्त। वृत्त क्या है? ये पूरा गोल है और इसमें जो एक है गोल, ये भी इनका क्या है? समरूप आकृति का है। और वर्ग में भी ऐसा ही कंडीशन अप्लाई होता है कि वर्ग एक बड़ा है और उसमें क्या है? एक छोटा वाला भी है, वो भी इनका सिमिलर ही आकृति है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक क्लियर था। अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो पहला क्या है? प्रश्नावली 6.1। 6.1 में प्रश्न संख्या 1 क्या है? कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। और पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? चाहे बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो, तो सभी वृत्त क्या होता है? एक इन्हीं का सिमिलर होता है। तो क्या होता है? समरूप आकृति का होता है। क्योंकि वृत्त जब भी रहेंगे वो तो गोल में ही रहेंगे, उसका चाहे गोलाई बड़ा हो या छोटा हो, वो तो हमेशा किस आकृति में रहेंगे? गोल आकृति में रहेंगे। या छोटा भी हो तो वो गोली आकृति में रहेंगे। तो वो क्या रहेंगे? क्या कहलाएंगे? समरूप आकृति का। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें कि समरूप आकृति का होगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है सभी वर्ग डैश होते हैं। तो वर्ग क्या होते हैं? वर्ग जिनको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर फीट। जिनकी चारों भुजा बराबर हो। मतलब अगर इनका 2 सेंटीमीटर है तो इनका भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। इनका क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। और इनका भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। मतलब कि चारों भुजा जिनका बराबर हो तो उनको क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो वर्ग का अगर इनका साइज अगर बड़ा हो, आकृति बड़ा होगा और एक छोटा रहेगा, तो इसमें भी क्या कराएंगे? वो समरूप आकृति का ही कहलाएंगे। तो इसमें क्या होंगे? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? समरूप। अब तीसरा प्रश्न है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं और समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। अब चौथा प्रश्न है भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं के समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या समानुपाती हो। मतलब कि संगत कोण अगर बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ये इनका होता है फॉर्मूला कि अगर उनके संगत कोण बराबर होंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो पहला में ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बराबर, और दूसरी ऑप्शन में क्या आ जाएगी? समानुपाती। अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला ऑप्शन क्या है? पहला प्रश्न है समरूप आकृति। अब समरूप आकृति में इनमें क्या करना है? इनका 2-2 उदाहरण देना है।
तो समरूप आकृति का उदाहरण पहले देना है। तो इससे पहले पढ़े थे कि दो वृत्त परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, दो वर्ग भी समरूप होते हैं। अभी इससे पहले पढ़े थे दो वर्ग भी समरूप होते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दो वर्ग परस्पर क्या होते हैं, समरूप होते हैं। दो उदाहरण यहां पे दे दिए। अब दूसरा प्रश्न है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं। अब दो उदाहरण ऐसा देना है कि जो समरूप नहीं है। तो जो समरूप नहीं होते तो उनका एक उदाहरण देना है कि एक वृत्त और एक वर्ग समरूप नहीं होंगे। जैसे एक वृत्त और एक त्रिभुज को ले लेते हैं कि एक वृत्त और एक त्रिभुज कभी भी समरूप नहीं होते हैं। ये पहला कंडीशन है। अब इनका क्या करना है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। फिर दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा इनका, एक समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसमें क्या है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और इसमें क्या लेना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं और एक विषमबाहु त्रिभुज भी समरूप नहीं होंगे। तो यहां पे लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज एवं एक विषम बाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। इसमें तो सिर्फ बताना है कि चतुर्भुज के रूप में समरूप है या नहीं है, इनमें सिर्फ मेंशन करना है। तो पहला क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। इसमें क्या है, आकृति दिया हुआ है कि इनमें समरूप ये हैं या नहीं है। तो समरूप होने के लिए कंडीशन होता है कि संगत भुजा समानुपाती हो, उसके बाद इनके संगत कोण भी समान होना चाहिए। तो संगत भुजाएं इनका क्या होना है, समानुपाती। तो संगत भुजा इनकी क्या है, समानुपाती तो है, लेकिन इसमें संगत कोण जो है उनकी ये समान नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि इनकी क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण क्या है, इनमें अलग है और इसमें क्या है, अलग है। इसमें वर्गाकार में है और इसमें क्या है, तिरछी आकार का है। तो इनमें क्या लिखेंगे, इनका संगत कोण समान नहीं है, इसलिए यह आकृति क्या है, समरूप क्या है, नहीं है। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।